हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नौजवान साथियों, मैं आर के सैनी स्वागत करता हूं आपने अपने YouTube चैनल आर के एजुकेशन फर्स्ट पर। दोस्तों, आज अपन ने एक नए YouTube चैनल की शुरुआत की है और इस YouTube चैनल का नाम रखा है आर के एजुकेशन फर्स्ट, जिसकी सहायता से 11th और 12th के जो विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। अर्थात मेरा सभी से निवेदन है कि 11th और 12th के विद्यार्थी जो फिजिक्स पढ़ने की इच्छुक है वो इसे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल से जुड़ने का प्रयास करे। देखो, अपन 11th और 12th दोनों क्लास की फिजिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं 12th फिजिक्स। 11th फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन एक दो दिन बाद स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स। तो सबसे पहले 12th फिजिक्स को पढ़ाने से पहले सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। देखो, सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में। आखिर 12th फिजिक्स का सिलेबस क्या है? देखो, सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में। देखो भाई, सबसे पहले देखेंगे सिलेबस क्या होता है। देखो, कुल मिलाकर के जो 12th फिजिक्स है, इस 12th फिजिक्स के अंदर कुल कितनी यूनिट है? कुल मिलाकर के कुल है 14 यूनिट। कितनी यूनिट है? 14 यूनिट है। अब देखो, 14 यूनिट है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका जो पेपर आता है वो कितने नंबर का आता है। कहने का मतलब किस किस प्रकार डिवाइड किया गया है। देखो, पहली बात तो यह है कि आपका जो बोर्ड परीक्षा के अंदर बोर्ड जो परीक्षा होती है, उस बोर्ड परीक्षा के अंदर जो पेपर आता है वो कितने नंबर का आता है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं अंक। तो पहली बात तो क्या है, बोर्ड परीक्षा के अंदर जो आपका पेपर आता है वो आता है 56 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 56 नंबर का। दूसरी बात क्या है, यहां से जो प्रायोगिक परीक्षा होती है, प्रायोगिक परीक्षा जिसको आप कह सकते हैं, चलो इससे पहले एक बात बताऊं आपको मैं। जो बोर्ड परीक्षा होती है उसके अंदर पेपर आता है 56 नंबर का। ठीक है, अब देखो, ये जो 56 नंबर का पेपर आता है वो किस प्रकार डिवाइड होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर एक नंबर वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, ये डिवाइड किस प्रकार से है। कहने का मतलब है कि जो बोर्ड परीक्षा के अंदर जो पेपर आता है 56 नंबर का, वो किस प्रकार डिवाइड होता है। तो देखो, इसके अंदर आते हैं लगभग 16 क्वेश्चन। कहने का मतलब जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कुल मिलाकर के होते हैं 16 क्वेश्चन। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन होता है आधा नंबर का। कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 8 अंक। कितने हो गए? 8 अंक। ठीक है, कहने का मतलब है कुल आपके 14 यूनिट है। बोर्ड परीक्षा के अंदर जो पेपर आता है वो 56 नंबर का आता है, और 56 नंबर के अंदर भी किस प्रकार डिवाइड किया गया है। यानी ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 16, प्रत्येक क्वेश्चन आता है आधा नंबर का। कितना हो गया अंक? 8 नंबर। तीसरा है रिक्त स्थान वाले। रिक्त स्थान वाले, रिक्त स्थान वाले आते हैं कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन होता है आधा नंबर का। कितना हो गया? 5 अंक। ठीक है, चौथा आता है एक एक नंबर वाले। कितने? एक एक नंबर वाले। कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो, ये कितने हो गए? 8 5 13। ठीक है, 13 हो गए, और ये आते हैं लगभग 10 11 के आसपास। ये आते हैं 10। तो कुल मिलाकर के अगर इनका योग की बात करें तो ये आता है लगभग 23 से लेकर के और 24 नंबर का मैटर। ठीक है, लगभग 23 से लेकर के 24 नंबर का जो मैटर आता है वो आपके आता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन, उसके बाद में होता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, और उसके बाद में होता है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, पांचवा आपका है जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा होती है। प्रायोगिक जो परीक्षा होती है, ये प्रायोगिक परीक्षा कितने नंबर की होती है? ये प्रायोगिक परीक्षा आपकी होती है 30 नंबर की। अगला है छठा, सत्रांक। सत्रांक को बोलते हैं सेशनल। ये जो सत्रांक जाते हैं वो जाते हैं आपके 14 नंबर। ठीक है, इस प्रकार कुल मिलाकर के आपका जो होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है,
56 नंबर का होता है इसके अंदर पूर्णांक। बोर्ड परीक्षा के अंदर जो पेपर आता है वो 56 नंबर का होता है। उसके बाद में जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा होती है अर्थात जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 30 नंबर का, और 14 नंबर इसमें जाते हैं 17 अंक के। इस प्रकार कुल मिलाकर के आपका कितने नंबर का हो गया? 100 नंबर का। ठीक है, अब देखो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके 17 अंक है, सॉरी प्रायोगिक जो परीक्षा होती है, ये जो आपकी प्रैक्टिकल है 30 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो किस प्रकार डिवाइड होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि आपका बोर्ड परीक्षा के अंदर जो 56 नंबर का पेपर होता है वो किस प्रकार डिवाइड होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो आपका प्रायोगिक परीक्षा का जो पेपर होता है, जो प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, वो किस प्रकार डिवाइड होता है उसको देखो। देखो आपका जो प्रायोगिक परीक्षा होती है, प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, ये प्रायोगिक परीक्षा होती है आपकी 30 नंबर की। ठीक है, अब ये किस प्रकार डिवाइड होती है देखो। इसके अंदर एक क्वेश्चन तो आता है मेजर प्रैक्टिकल, एक तो क्या आता है मेजर प्रैक्टिकल, जिसको अपन बोलते हैं वृहद प्रैक्टिकल यानी बड़ा प्रैक्टिकल। ये आपका होता है 10 नंबर का। ठीक है, दूसरा होता है माइनर प्रैक्टिकल, माइनर प्रैक्टिकल जिसको अपन बोलते हैं सूक्ष्म प्रैक्टिकल। अर्थात ये जो माइनर प्रैक्टिकल होता है इसके अंदर होती है दो एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं क्रियाकलाप, और ये जो क्रियाकलाप होती हैं ये होती है 4-4 नंबर की। कितने नंबर की होती है? 4-4 नंबर की। कहने का मतलब है कितने हो गए? 8 नंबर। ठीक है, तीसरा आपका होता है प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट फाइल ये आपकी होती है 4 नंबर की। उसके बाद में चौथा नंबर है आपका प्रैक्टिकल, जो आपके पास रजिस्टर होता है ना प्रैक्टिकल, यानी जो प्रैक्टिकल होता है, आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है, ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है आपका 4 नंबर का, और लास्ट में 5 नंबर का आपका होता है वाइवा, ये आपका होता है 4 नंबर। ठीक है, तो ये कुल कितने हो गए? 30 नंबर। ठीक है, दोबारा फिर देख लो आप, मैं बता रहा हूं सिलेबस के बारे में। सबसे पहला है कुल आपके कितने यूनिट होती है? 14 यूनिट है। 14 जो यूनिट है इसमें से बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आता है वो 56 नंबर का होता है। अब ये 56 नंबर किस प्रकार डिवाइड है? ये 56 नंबर के अंदर जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 16। प्रत्येक क्वेश्चन होता है आधा नंबर का, कितने हो गए? 8 अंक। उसके बाद में होता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, कितने आते हैं? 10। प्रत्येक क्वेश्चन होता है आधा नंबर का, कितने हो गए? 5 नंबर। उसके बाद में एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं कितने आते हैं? 10 से। तो लगभग 23 या 24 नंबर का जो मैटर होता है वो आपके सामने ये हो गया। उसके बाद में आते हैं आपके 1.5 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले हैं और 4 नंबर वाले हैं। इस प्रकार आपका पूर्णांक कितना होता है? 56 नंबर का। अगली बात करें अपने प्रायोगिक परीक्षा जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, ये आपका होता है 30 नंबर का। उसके बाद में जो सत्रांक होते हैं जिसको बोलते हैं सेशनल, ये आपके होते हैं 14 नंबर के। तो इस प्रकार आपका कुल पूर्णांक कितना होता है? 100 नंबर। ठीक है, अब ये जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा होती है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, ये आपका होता है 30 नंबर का। अब ये भी आपका डिवाइड किया गया है। आपका एक तो आएगा मेजर प्रैक्टिकल, कुल मिलाकर के आपका जो बोर्ड एग्जाम के अंदर जो पेपर, बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए आएगा वो आपको 3 क्वेश्चन देगा। कितने क्वेश्चन देगा? 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो देगा आपको मेजर प्रैक्टिकल, वो तो होगा आपका 10 नंबर का। दो आपको देंगे एक्टिविटी जिसको बोलते हैं क्रियाकलाप, वो होगी आपकी 4-4 नंबर की। तो कितने हो गए? 10 और 8 18 नंबर। ठीक है, उसके बाद में एक आपको बनानी पड़ेगी प्रोजेक्ट फाइल। अब ये प्रोजेक्ट फाइल में काम क्या होगा? यानी 12th क्लास के अंदर कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लो जो आपसे अच्छी तरह आता हो, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस प्रोजेक्ट फाइल में छाप दो। वो आपका होता है 4 नंबर का। उसके बाद में आपकी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है वो होता है 4 नंबर का, और 4 नंबर का आपका होता है वाइवा। कुल मिला कितने नंबर हो गया? 30। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि शायद मैंने आपको जो समझाया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में ये आपकी पहली वीडियो है जो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है, और इससे अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स यूनिट नंबर 9, और यूनिट नंबर 9 का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। कहने का मतलब है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, धन्यवाद।